हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में। सो दिस इज द डे 9 ऑफ आवर फ्री आइल्स कोर्स एंड दिस इज द पार्ट 6 ऑफ रीडिंग मॉड्यूल। सो पिछले वीडियो में वी जस्ट डिस्कस दैट हाउ टू अटेम्प्ट दी सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस। हमने सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन कौन सी की कंसिडरेशंस हैं स्पेसिफिकली उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। हमने ये सब डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायग्राम लेबलिंग के बारे में। सो डायग्राम लेबलिंग जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टाइप्स है जो कि आपको अक्सर ही जो है रीडिंग के टेस्ट में मिल जाता है। कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। जैसे कि नाम ही आपको पता चल गया होगा नाम से ही कि इसमें क्या करना है। आपने एक डायग्राम आपको दी गई है। सो देयर इज अ डायग्राम दैट यू विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू लेबल दैट डायग्राम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उस जो डायग्राम है उसको लेबल करना है। सो ये जो डायग्राम है इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डायग्राम, लाइक इट कैन बी अ प्रोसेस और प्लान ऑफ समथिंग। किसी चीज का प्लान हो सकता है या फिर कोई टेक्निकल ड्राइंग हो सकती है, किसी मशीन के पार्ट्स हो सकते हैं या उस किसी भी जगह का लेआउट हो सकता है बेसिकली। सो इट कैन डायग्राम। आपको जस्ट क्या करना है कि जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना है और उसे जो है लेबल करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। सो दिस इज लाइक ये एक ऑफिशियल कैम्ब्रिज टेस्ट में से एक डायग्राम है। सो इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम जो है वो टेस्ट में देखने को मिलती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है 3 क्वेश्चंस हैं, 6, 7 एंड 8। सो आपने यहाँ पे इसको लेबल करना है डायग्राम को। यहाँ पे लेबल्स लगाने हैं और वो लेबल्स जो है वो आपने चूज़ करने हैं यहाँ से। सो आपने यहाँ पे बेसिकली जो बीटल्स की टाइप्स हैं उनको जो है लेबल करना है। सो इस तरीके से आपको एक डायग्राम मिलता है जिसको आपने लेबल करना होता है इन द रीडिंग मॉड्यूल। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है। आपके लिए एक टेस्ट जो है तैयार रखा है। सो लेट्स मूव फर्दर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली अंडर सी टरबाइन के बारे में है। वो टरबाइन जो कि सी के अंदर लगाई जाती हैं, अंडर द सी। और इसमें से कुछ जो टेक्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी जो है काट दिया है ऊपर से, बिकॉज़ जो वो टेक्स्ट था वो हमारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नहीं था। वो जो क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के पहले थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 से 26 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सो इन क्वेश्चंस से पहले जो भी क्वेश्चन थे उनके लिए था वो टेक्स्ट। सो मैंने वहाँ से जितना भी पहले वाला टेक्स्ट था वो कट कर दिया है। अब ये जो टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक वो हमारा इस चीज़ के रिगार्डिंग ही है जो हमारी डायग्राम है यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि हमें अंडर सी टरबाइन्स के यहाँ पे गिवन है टेक्स्ट। और हमने क्या करना है कि ये जो डायग्राम है हमें इसको लेबल करना है। सो जो डायग्राम है ये किस चीज़ की है देख लेते हैं। सो द डायग्राम इज़ ऑल अबाउट द अंडर सी टरबाइन। सो एक अंडर सी टरबाइन के बारे में डायग्राम है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं या फिर देखते हैं कि किस चीज़ को हमने लेबल करना है। सो हमें सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा है दैट लेबल द डायग्राम, चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स। सो हमारे पास जो वर्ड लिमिट है दैट इज़ 2 वर्ड्स। हम 2 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकते, लेकिन 2 वर्ड्स से कम वर्ड्स या 2 वर्ड्स मैक्सिमम हम लिख सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि हमने यहाँ पे 3 वर्ड है, सॉरी 2 वर्ड्स नहीं, माय मिस्टेक, गलती से लिखा गया वहाँ पे। और देखते हैं। सो हमें 3 वर्ड्स अलाउड हैं, हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। सबसे पहले हम थोड़ा-सा जो है हमें देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लेबल के क्वेश्चन में दैट होल टावर कैन बी रेज़्ड। जो ये टावर है अंडर सी टरबाइन का, इसको रेज़ किया जा सकता है, उठाया जा सकता है फॉर डैश एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड फ्रॉम द ब्लेड्स। सो ब्लेड्स में से सीवीड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो भी कचरा है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और किसी और चीज़ के लिए, जो ये कॉलम है पूरे का पूरा, इसको टावर को रेज़ किया जा सकता है। और जो सेकंड है वो देखते हैं दैट सी लाइफ नॉट इन डेंजर ड्यू टू द फैक्ट दैट द ब्लेड्स आर कंपैरेटिवली डैश। जो ब्लेड्स हैं वो कंपैरेटिवली जो है मुकाबलतन कुछ हमें भरना है यहाँ पे दैट दे आर कंपैरेटिवली समथिंग, जिसकी वजह से
जो सी लाइफ है, बेसिकली जो सी लाइफ है, जो क्रिएचर्स हैं, उनको खतरा नहीं है। सो कोई चीज़ है जिसकी वजह से जो क्रिएचर्स हैं उनको खतरा नहीं है, तो हमें वो बतानी है। एंड द थर्ड एंड फोर्थ इज़ एयर बबल्स जो हैं वो बनते हैं रिजल्ट फ्रॉम द डैश बिहाइंड ब्लेड्स। ब्लेड्स के पीछे जो एयर बबल्स हैं वो बनते हैं, दिस इज़ नोन एज़ डैश। सो इस प्रोसेस को डैश कहा जाता है। सो यहाँ पे हमें 3 जो हैं 4 जो हैं क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दैट अनलाइक द अदर क्वेश्चन टाइप्स जो हमने अभी तक कवर किए हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं दैट आर नॉट ऑलवेज इन ऑर्डर। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑर्डर में होते हैं, लेकिन कई बार ऑर्डर में नहीं होते हैं। सो इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ आंसर्स हैं वो ऑर्डर में ना मिलें। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता हर बार डायग्राम लेबलिंग के केस में कि जहाँ पे आपको फर्स्ट आंसर मिला है उसके नीचे ही सेकंड मिलेगा और उसके नीचे ही थर्ड मिलेगा। सेकंड आंसर फर्स्ट के पहले भी हो सकता है और थर्ड सेकंड के पहले भी हो सकता है। तो इट दीज कैन बी इन ऑर्डर एंड कैन नॉट बी इन ऑर्डर। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि मोस्टली जो डायग्राम लेबलिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स जो होते हैं वो या तो 1 या 2 पैराग्राफ के बीच में ही होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इस डायग्राम के क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो बेसिकली हमारे इस टेक्स्ट के बीच में ही मिलेंगे हमें। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं थॉरोली थोड़ा-सा पढ़ूँगा। वन बाय वन नहीं पढ़ूँगा, मतलब मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूँगा, लेकिन थोड़ा-सा स्किमिंग करूँगा इसकी और देखते हैं कि मुझे आंसर कोई मिलता है या नहीं मिलता है। सो इफ आई स्टार्ट रीडिंग, तो हमें पता चलता है कि a marine turbine blade needs to be only one third of the size of the wind generator to produce the 3 times as much power. So यहाँ पे लिखा है कि जो मरीन टरबाइन होती है उसका जो साइज होता है, उसका साइज विंड टरबाइन के कंपैरेटिवली वन थर्ड होता है, एक तिहाई हिस्सा होता है। द ब्लेड्स विल बी अबाउट 20 times in diameter, so अराउंड 30 मीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे हमें कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। अनलाइक द अनलाइक विंड पावर के बिल्कुल ऑपोजिट, देर आर अनलाइकली टू बी एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पे अंडर सी टरबाइन के केस में किसी भी तरह का एनवायरमेंटल ऑब्जेक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह की एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचती है। फिश एंड अदर क्रिएचर्स जो हैं, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है वाइल्ड जो सी लाइफ है उसकी। सो जो ये जो फिश हैं या फिर और क्रिएचर्स हैं जो पानी में रहते हैं, are thought unlikely to be at risk from the relatively slow turning blades। तो ये जो होते हैं ये रिस्क पे नहीं होते हैं, इनको कोई रिस्क नहीं होता है। जो भी क्रिएचर्स हैं जो पानी में रहते हैं, बिकॉज़ जो ब्लेड्स हैं दे आर रिलेटिवली इज़ सेम एज़ कंपैरेटिवली। इन दोनों का वर्ड्स का मतलब मुकाबलतन ही होता है। वो जो हैं वो स्लो टर्निंग ब्लेड्स होते हैं, मतलब जो ब्लेड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो स्लोली टर्न हो रहे हैं, मतलब इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसकी वजह से जो भी हमारा सी क्रिएचर्स हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे एक देखा था दैट जो सी लाइफ है वो रिस्क पे नहीं है, उसको कोई भी खतरा नहीं है। सी लाइफ इज़ नॉट इन डेंजर, नॉट इन रिस्क, सेम वहाँ पे लिखा है। ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लेड्स आर कंपैरेटिवली डैश। तो ब्लेड्स क्या हैं कंपैरेटिवली? ब्लेड्स आर कंपैरेटिवली स्लो मूविंग। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है स्लो टर्निंग या स्लो टर्निंग आएगा, बिकॉज़ वहाँ पे है कंपैरेटिवली और यहाँ पे है रिलेटिवली। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही होता है, मतलब क्या होता है मुकाबलतन। इसका मतलब ये है कि जो अंडर सी टरबाइन्स होती हैं, वो जो टरबाइन्स हैं वो बहुत स्लोली मूव करती हैं, किसके मुकाबले? जो हमारी विंड टरबाइन्स होती हैं उनके मुकाबले। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन द सेकंड पार्ट। तो द सेकंड पार्ट तो अ, देखते हैं। यहाँ पे हमें 1 मिल चुका है। देखिए अभी एक बात आप गौर से देखिए कि यहाँ पे सेकंड का आंसर हमें मिल चुका है, लेकिन फर्स्ट का आंसर अभी तक नहीं मिला है कि सीवीड के एक्सट्रैक्शन के लिए और किसी और चीज़ के लिए जो है टावर को रेज़ किया जा सकता है। तो इसकी बात अभी नहीं हुई है। सीवीड के एक्सट्रैक्शन की बात अभी नहीं हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आंसर्स हैं वो ऑटो में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। मैं बार-बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं जब वो इस टाइप को अटेम्प्ट करते हैं तो। तो चलिए आगे चलते हैं। ईच टरबाइन विल बी माउंटेड ऑन अ टावर व्हिच विल बी कनेक्टेड टू अ नेशनल पावर सप्लाई एंड बाय अंडर वाटर केबल्स। ओके।
सो ये जो हर एक टावर जो होता है, इस एक टावर के ऊपर लगाई जाती है हर एक टरबाइन, और जो टावर होता है वो अंडरग्राउंड केबल्स के ज़रिए जो है ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है। द टावर्स विल स्टिक आउट टू द वाटर एंड कैन बी लिफ्टेड टू वार्न शिपिंग एंड टू बी डिज़ाइन्ड टू बी लिफ्टेड आउट। ओके, सो ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि इनको दीज़ कैन बी लिफ्टेड आउट, इनको ऊपर उठाया जा सकता है। लिफ्ट करना होता है ऊपर उठाना। तो वहाँ पे हमें क्या दिया गया है? वहाँ पे दिया गया है रेज़। तो रेज़ का मतलब भी क्या होता है? ऊपर उठाना ही होता है। सो जो ये कॉलम्स हैं, ये जो टावर्स हैं, जिनके ऊपर ये टरबाइन लगी है, इनको हम लिफ्ट आउट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं वाटर में से, आउट ऑफ वाटर, फॉर मेंटेनेंस के लिए एंड फॉर क्लीन सीवीड ऑफ द ब्लेड। सो सीवीड की बात यहाँ पे हो रही है। तो मेंटेनेंस के लिए और टू क्लीन द सीवीड, सीवीड को क्लीन करने के लिए, ब्लेड्स में से साफ करने के लिए, और मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे सीवीड की बात तो हो रही है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सीवीड, यहाँ पे लिखा है क्लीन सीवीड फ्रॉम ब्लेड्स। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। तो आंसर क्या है हमारा? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए और सीवीड की एक्सट्रैक्शन के लिए, सीवीड के एक्सट्रैक्शन की बात वहां पे हुई है ऑलरेडी, और मेंटेनेंस की बात नहीं हुई है, तो मेंटेनेंस हमारा जो है आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं। एयर बबल्स जो है वो बनते हैं एज अ रिजल्ट फ्रॉम द डैश बिहाइंड द ब्लेड्स। तो ब्लेड्स के पीछे कोई चीज होती है जिसकी वजह से जो बबल्स बनते हैं, और दिस इज नोन एज डैश। तो इस प्रोसेस का नाम जो है ये है, क्या है देखते हैं। सो ब्लेड्स के पीछे की बात देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कि बिहाइंड द ब्लेड्स की बात तो यहाँ पे हो रही है, बिहाइंड अ टर्निंग ब्लेड, यहाँ पे लिखा है बिहाइंड अ टर्निंग ब्लेड। ओके, तो एयर बबल्स की बात भी यहाँ पे हो रही है बेसिकली। तो देखते हैं। वन टेक्निकल डिफिकल्टी इज कैविटेशंस। तो एक दिक्कत जो है अंडर सी टरबाइन के केस में वो है कैविटेशन। ओके, कैविटेशन क्या चीज है? वे लो प्रेशर बिहाइंड अ टर्निंग ब्लेड कॉजेस एयर बबल्स। जहाँ पे जो लो प्रेशर होता है टर्निंग ब्लेड के पीछे, वो एयर बबल्स पैदा करता है। ओके, सो ये जो बबल्स हैं ये बनते हैं लो प्रेशर की वजह से, जो कि ब्लेड पैदा करता है जब वो घूमता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैविटेशन। सो हमें बेसिकली दोनों आंसर मिल चुके हैं यहाँ पे। सो जो बबल्स हैं दे आर बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ लो प्रेशर। सो लो प्रेशर की वजह वजह से बबल्स जो हैं बनते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? कैविटेशन। जैसा कि हमें ऊपर दिया ही बताया ही गया है दैट इट इज नोन एज कैविटेशन। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आंसर जो है हमारा मिल चुका है। सो दिस इज हाउ यू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप ऐसे ही आपको जो है बहुत ही इजी रहता है, इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मतलब ध्यान से करें तो कोई भी बेसिक कोई भी क्वेश्चन टाइप जो है डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें तो इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है करने के लिए। लेकिन जो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम थोड़े से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो ज़्यादा थोड़े से इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम ज़रूर देखेंगे, जहाँ पे हम मैचिंग हेडिंग्स और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि पैराग्राफ सिलेक्शन वगैरह, जो कि थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी फ्लो चार्ट कंप्लीशन है, और थोड़े से 1-2 माइनर और क्वेश्चन टाइप्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। थोड़ी-सी वीडियोज़ जो हैं वो लेट हो रही हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा जो है प्रोफेशनली थोड़ा-सा काम होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियो। लेकिन मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि वीडियो लेट आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँगा। सो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं वीडियो बनाऊँ, सो आपको जो है आसानी से समझ आ जाए सारा कुछ, सो दैट यू कैन गेट सम नॉलेज। और अगर आपको ये लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी आपसे फिर दोबारा से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप देखते हैं इस चैनल को, और अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेटिव है ये चैनल, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब एज़ वेल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको लिए एक काम है, दैट आई हैव टेस्ट विद दिस वीडियो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा एक प्रैक्टिस टेस्ट का। वो पीडीएफ फाइल होगा, उसको आप चाहे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे जो भी आपका स्कोर है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और या फिर मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अमरजोत सिंह साइनिंग ऑफ। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।